हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग इन पाइथन से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें एक शॉर्ट के वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग्स आर द कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन कोट्स। मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर, सिंपल सा मतलब स्ट्रिंग का यही है कि अगर कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट या डबल कोट में इंक्लोज्ड होगा तो वो एक स्ट्रिंग है। फिर स्ट्रिंग को कैसे देते हैं मैंने आपको पुराने पाइथन रिवीजन टूर में बता दिया है कि स्ट्रिंग को कैसे दिया जाता है। दो टाइप से दिया जाता है, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को अगर आपको देना है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड में दो या डबल इन्वर्टेड में दो ना। और अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग देनी, मतलब वो स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइंस में लिखी जाती है, अगर वो स्ट्रिंग आपको देनी है तो उसका एक वे है कि आप उसको ट्रिपल कोट में दे ऐसे ना, उसको ट्रिपल कोट में दे ऐसे, मतलब एक लाइन ऐसे लिख दिए, एक लाइन ऐसे लिख दिए, ऐसे लाइन, एक लाइन ऐसे लिख दिए। तो जो पहली लाइन का स्टार्टिंग हो उधर ट्रिपल कोट दे दे और जो लास्ट लाइन की एंडिंग हो उधर आप ट्रिपल कोट दे दे। एक मेथड ये है जैसे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे सकते हो। दूसरा स्टेप ये है कि आप लिखो ऐसे ही, 3 लाइन मान लो लिखना है, इधर डबल कोट या सिंगल कोट ही लगाओ, लेकिन जैसे ये लाइन एंड होती है तो इधर आप ऐसे स्लैश लगा दो, इधर ऐसे स्लैश लगा दो ना, बैक स्लैश लगाना है, सॉरी ना, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया, आपको बैक स्लैश ऐसे लगा देना है। किधर? हर लाइन के एंड में आपको बैक स्लैश लगा देना है, तो वो समझ जाएगा कि अभी जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यू। तो ये दो वेज हैं जिससे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को दे सकते हो, और सिंगल लाइन स्ट्रिंग को चाहे आप सिंगल कोड में दो या फिर डबल कोड में दो, जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड बाय स्टोरिंग ईच कैरेक्टर सेपरेटली इन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक स्ट्रिंग है ना, तो इसका जो एक एक कैरेक्टर है इसको स्टोर किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पे। और कैसी लोकेशंस होगी? मतलब अगर यस को हम लोग डॉट 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 108 पे स्टोर करेंगे तो यू जो होगा उसको हम लोग डॉट 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 109 पे स्टोर करेंगे। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लोकेशंस पे हम लोग स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर करते हैं, और वो लोकेशंस जो होती है वो कॉन्टिग्यूअस होती है, मतलब एक के बाद एक लोकेशन होती है। अगर ये 108 है तो अगला वाला 109 होगा, फिर 1010 होगा, मतलब ऐसे लोकेशंस पे एक एक कैरेक्टर को हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो चलिए, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर गिवन इन 2 वेज एंटिटीज। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात हो रही है कि कैसे आप किसी भी जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बता दिया और मैं इस लेक्चर में भी आपको बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए इधर ये सूरज लिखा हुआ था ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सूरज लिख लेते हैं, ये सूरज हो गया। तो इसकी इंडेक्सिंग हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं ना। अच्छा, इंडेक्सिंग करते क्यों है? इंडेक्सिंग इसलिए करते हैं ताकि इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम लोग कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिट्राइव कर लें। इंडेक्सिंग सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं होती, इंडेक्सिंग आप लिस्ट की भी करते हो, इंडेक्सिंग आप टपल की भी करते हो, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसकी इंडेक्सिंग को देख लेते हैं। जैसे इसकी इंडेक्सिंग होती है वैसे लिस्ट की भी होती है और वैसे टपल की भी की जाती है। तो अगर आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करनी है तो जो पहला कैरेक्टर है उसको 0 इंडेक्स वैल्यू देंगे, दूसरा कैरेक्टर है उसको 1, तीसरा कैरेक्टर है 2, और ऐसे आप इसको 2 के बाद 3, फिर 4, फिर जितने कैरेक्टर्स हैं उतने तक आपको इंडेक्स वैल्यू देते जाने। मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में पहले जो कैरेक्टर होगा उसको 0 मिलेगा, फिर उसके बाद आपको +1 करते हुए सारे कैरेक्टर्स को इंडेक्स वैल्यू दे देनी। ये तो हो गया अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन बोले तो अगर आप लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करते हो तो, और अगर आप राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करते हो तो तब कुछ नहीं। जो लास्ट कैरेक्टर है उसे आपको -1 इंडेक्स वैल्यू देनी है, और फिर उसके बाद वाले को -2, फिर उसके बाद वाले को -3, और ऐसे ऐसे आपको सारे कैरेक्टर्स को माइनस में ही वैल्यू दे देनी है। तो फॉरवर्ड में 0 से शुरू करना है और +1 करते हुए इधर जाना है। फॉरवर्ड बोले तो लेफ्ट टू राइट, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं उसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। तो उसमें आपको लास्ट वाले को -1 देना है, फिर सेकेंड लास्ट को -2, और फिर -3, -4, ऐसे ऐसे करके आपको उसकी इंडेक्सिंग कर देनी है। अब इंडेक्सिंग की किस लिए जाती है? इंडेक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि आप उसके कैरेक्टर्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार रिट्राइव कर सके, निकाल सके ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि आप एक कैरेक्टर को कैसे रिट्राइव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए सूरज को कोई वेरिएबल प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग नेम में पूरा सूरज लिख देंगे ना, ऐसे सूरज पूरा लिख देंगे। लेकिन अगर सूरज को कोई इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर a = सूरज लिखा होता है, तो हम लोग a लिखते,
फिर जो कैरेक्टर हमको रिट्राइव करना है ना, जैसे मान लीजिए अगर हमको आर रिट्राइव करना है तो आर की इंडेक्स वैल्यू क्या है 2 है, तो आप अगर यहाँ 2 लिख देते और यहाँ पर अगर आप बीच इसमें प्रिंट लगा देते ऐसे, यहाँ पर अगर आप प्रिंट लिख देते तो आर प्रिंट हो जाता है ना। आप पूछ सकते हो बैकवर्ड वाली वैल्यू नहीं रख सकते, बैकवर्ड वाली भी वैल्यू रख सकते हो। तो बैकवर्ड के लिए इसमें क्या है, बैकवर्ड ये यहाँ पर आर जो है वो -3 इंडेक्स वैल्यू पे आता है, तो इस 2 को हटा के आप -3, दोनों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वैल्यू एक साथ नहीं लिखनी है, चाहे आप फॉरवर्ड इंडेक्स वैल्यू लिखिए या फिर बैकवर्ड इंडेक्स वैल्यू लिखिए, आप जो भी वैल्यू चाह रहे थे आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग एक वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, सूरज, और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ऐसे, और ऐसे के अंदर हमको आर चाहिए, तो आर के लिए कौन सी 2, ये देखिए आर रिट्राइव हो चुका है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग की जाती है ताकि उसके जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं या फिर मल्टीपल वैल्यूज जो है किस कैरेक्टर्स जो है किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लिस्ट के किसी भी टपल को उसको रिट्राइव किया जा सके। अब देखते हैं कि लेंथ फंक्शन क्या होता है। आपने सूरज लिखा हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे सूरज में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो सूरज में तो आप गिन लेंगे कि 5 हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी थी, मल्टी लाइन स्ट्रिंग दी थी, और उसमें आपको कोई पूछ ले कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप कैसे दोगे। तो उसका सोल्यूशन भी पाइथन के पास है, और वो सोल्यूशन है लेंथ फंक्शन। तो अब देखते हैं लेंथ फंक्शन को दिया कैसे जाता है। सबसे पहले आप लेन लिखते हो ना, और लेन के बाद आप लोग स्मॉल ब्रैकेट खोलते हो और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो स्ट्रिंग लिख देते हो जिसकी लेंथ आपको चाहिए। अगर आपने कोई वेरिएबल उसको प्रोवाइड नहीं किया है तो पूरी स्ट्रिंग वैसी की वैसी लिखेंगे, और अगर आपने उसे कोई वेरिएबल प्रोवाइड किया है तो आप वहाँ पर ये वेरिएबल लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू आदित्य एक स्ट्रिंग थी ना, मतलब आदित्य स्ट्रिंग जो थी वो ए वेरिएबल को असाइन की गई थी, और हमसे किसी ने पूछ लिया आदित्य में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा लेंथ ना, और लेंथ इज इक्वल टू मैंने लिख दिया लेन ए, मतलब लेंथ जो है वो फंक्शन है जिससे हम लोग को लेंथ मिलने वाली, तो लेंथ लिखा, फिर उसके बाद सिंपल ब्रैकेट खोला और उसके अंदर वो स्ट्रिंग लिख दी, और यहाँ पर स्ट्रिंग को एक वेरिएबल प्रोवाइड किया गया था तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया, तो हमें इसकी लेंथ पता हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखना था, एक स्टेप मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे आपको लिखना था प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर ये लेंथ रख देनी थी ना, ये लेंथ वेरिएबल अगर आप लिख देते तो यहाँ पर ये 6 आउटपुट आ जाता। तो चलिए यहाँ पे तो रॉन्ग है, मैं आपको करेक्ट तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या लिखना था, सूरज ना, और मुझे जानना है कि सूरज में कितनी कैरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया और इसके आगे लिख दिया लेन ना। अगर आप इसे फाइल, मतलब अगर आप यहाँ से फाइल करके न्यू फाइल करके अगर आप यहाँ पर लिखते हो यही सेम चीज़ को, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप पूरा प्रिंट लेन लिखें, नहीं तो वो आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अगर आप आइडल में डायरेक्ट लिखते हो तो फिर वो सिंगल जो लाइन लिखते हो उसका सिंगल आउटपुट आपको दे देता है, आपको प्रिंट फंक्शन या किसी और चीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए 5 कैरेक्टर आ गया, तो इसीलिए लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या फंक्शन है लेन का यही फंक्शन है कि वो स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उसे बता देगा। फिर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। अब इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब उसकी जो स्ट्रिंग जो है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने सूरज लिख दिया तो आप वो सूरज ही रहने वाला है। आप सोचो यू को हटा के सारज कर दें, नहीं, ए तो यू की जगह ए लगा दे तो आप नहीं कर सकते। एक स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दी तो वो डिफाइन हो गई है। तो वही का अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है या फिर कोई ऐसा टाइप है जो कि चेंज नहीं हो सकता तो उसे हम लोग इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। आगे क्या लिखा है, हेंस यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर ऑफ द स्ट्रिंग बाय असाइनमेंट। देखिए जैसे कि ये था ना, ए इज इक्वल टू आदित्य था, मैं चाह रहा था कि ए की जगह पी आ जाए, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने ए लिखा जो स्ट्रिंग का वेरिएबल था जिसमें स्ट्रिंग को स्टोर किया गया था। फिर मैंने यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन किया और वो इंडेक्स वैल्यू लिखा जहाँ पर मुझे चेंज करना था वैल्यू को, और इज इक्वल टू मैंने उसको नई वैल्यू दे दी पी। लेकिन चूंकि ये इम्यूटेबल था इसलिए यहाँ पर एरर शो कर दिया। अगर यहाँ पर ये कोई म्यूटेबल डेटा टाइप होता तो आपका जो चेंज था ए की जगह पी वाला वो हो जाता, और ऐसा कहाँ होगा, लिस्ट में होगा, और मैं आपको आगे वो बता दूंगा। तो देख लेते हैं कि ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग क्या होता है। तो ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब है कि आपने जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड की है ये उसके एक एक कैरेक्टर को रिट्राइव करेगा और उस पर कुछ ऑपरेशंस अगर आपने परफॉर्म करने को दिया है तो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, चलिए एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया पावरफुल और उसके नीचे लिखा है फॉर ए इन कोड। ये वो तरीका है जिससे स्ट्रिंग की ट्रांसवर्सिंग की जाती है।
तो फॉर लूप क्या करता है, आपने जो भी सीक्वेंस प्रोवाइड किया है उसके एक एक कैरेक्टर को रिट्राइव करता है और एक वेरिएबल को देता है और उस कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए या उस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा लूप चला देता है और फिर दूसरा कैरेक्टर लेता है और एक और लूप चला देता है। ऐसे करते करते सारे कैरेक्टर को एक एक करके लेता है और उतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को चला देता है। तो पहली बार जब लूप चला तो पी प्रिंट हुआ और दूसरी बार लूप चला तो ओ प्रिंट हुआ। अब आप पूछ सकते हो कि बीच में ये क्यों प्रिंट हुआ। एक्चुअली यहाँ पर इंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, इंड आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो इंड आर्गुमेंट क्या करता है, दो प्रिंट फंक्शंस को एक ही लाइन में जोड़ देता है और उसके बीच में आपने ये जो डबल इन्वर्टेड कामा है इसके बीच में आपने जो भी वैल्यू दी है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाती है उन दोनों प्रिंट फंक्शंस के आउटपुट के बीच में। तो पहले का आउटपुट पी था, दूसरे का ओ था, तो बीच में ये ऐड हो गया और ऐसे करते करते पूरा पावरफुल प्रिंट हो जाएगा। आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप में ये प्रोग्रामिंग करके इसका आउटपुट देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब है कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस है जो कि आप स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। इससे क्या होता है कि आप दो स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हो तो ये आपको दोनों को ऐड अप करके जोड़ कर दे देता है। कैसे जोड़ता है चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक है आदित्य और दूसरा है आदि और हमें इन दोनों को जोड़ना है, इसलिए हमने बीच में कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस को लगा दिया। तो अब क्या होगा, पहले पूरा आदित्य प्रिंट हुआ और उसी के बाद पूरा आदि भी प्रिंट हो गया। यहाँ तक देखिए आदित्य प्रिंट हुआ और इसके बाद आदि प्रिंट हो गया। तो इस तरह से दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी और एज अ सिंगल स्ट्रिंग फंक्शन करने लगेगी। ओके, तो चलिए अब दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग। ये ऑपरेटर जो है वो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता है दैट हैज अ नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। जिसके पास आपने जो इनपुट स्ट्रिंग दी है उसके कुछ नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं। कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग थी राहुल और उसको हमने मल्टीप्लाई, रेप्लिकेशन ऑपरेटर कौन सा मल्टीप्लाई लिखा और यहाँ पर दे दिया जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें उस स्ट्रिंग को रिपीट करना था। तो हमने यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होने वाला है। तो देखिए एक बार राहुल प्रिंट हुआ, 2 बार राहुल प्रिंट हुआ और 3 बार राहुल प्रिंट हो गया और एक नई स्ट्रिंग एज अ नई स्ट्रिंग क्रिएट हो गई जिसमें राहुल 3 बार लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये हो गया स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर किस काम आता है, ये इस काम आता है कि इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, इस स्ट्रिंग से एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये पार्ट इसी स्ट्रिंग का है कि नहीं। कैसे पूछा जाता है, इन का इस्तेमाल करके या नॉट इन का इस्तेमाल करके। तो इन क्या करता है, अगर जो छोटा वाला पार्ट है या जो दूसरी स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग का पार्ट होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है और नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिंग है ए और पूछा जा रहा है कि ये ए जो है वो एप्पल का कोई कैरेक्टर तो है नहीं, है कि नहीं है। तो देखते हैं, ए एप्पल में आता है यहाँ पर ए और बीच में इन लगा हुआ था तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट ट्रू है। अगर यहाँ पर ए की जगह कुछ लिखा होता, ए एल लिखा होता तो ए एल तो नहीं है ना, ए यहाँ पर है एल है लेकिन ए एल एक के बाद एक तो नहीं है ना, मतलब नॉट है, तो यहाँ पर ये फॉल्स दे देता। तो ये हो गया इन। और नॉट इन क्या होता है, नॉट इन जस्ट इसका रिवर्स। अगर स्ट्रिंग वो जो पार्ट है वो गिवन स्ट्रिंग में होगा तो वो फॉल्स देगा और नहीं होगा तो ट्रू देगा। जैसे ए नॉट इन पेन, ए पेन में नहीं है, ट्रू दिया। सही में ए पेन, ए जो है ए कैरेक्टर जो है वो पेन में कहाँ है, नहीं दिख रहा है तो ट्रू दिया, और अगर होता तो फॉल्स देता। तो ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किस काम आता है, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का काम करने में आता है। तो आप पूछ सकते हो कि सर नंबर तो कंपेयर कर सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3, 10 इज ग्रेटर देन 5, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें। तो चलिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ जिस रूल से आप स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है कि स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग इन डिक्शनरी। मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग्स है उन्हें कंपेयर किया जाता है उनकी ऑर्डरिंग डिक्शनरी में जैसी ऑर्डरिंग होती है उसके बेसिस पे। मतलब अगर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है ए और दूसरी स्ट्रिंग है बी, तो आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो डिक्शनरी में कौन पहले आता है, पहले ए आता है, इसलिए ए बड़ा होगा बी से। मतलब इसकी जो कंपैरिजन है वो डिक्शनरी में इस कब आता है उसके बेसिस पे होती है। अब आप पूछ सकते हो अगर इधर ए बी लिखा होता और इधर बी ए लिखा होता तो क्या होता। तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले ये दोनों के पहले कैरेक्टर्स को रिट्राइव करता है और अगर उसमें उसको रिजल्ट मिल जाता है तो वो बाकी स्ट्रिंग्स को, दोनों की बाकी स्ट्रिंग्स को छोड़ देता है और वहीं पर रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर पहले में कोई रिजल्ट क्लैरिफाई नहीं होता तो फिर वो दोनों की
दूसरे कैरेक्टर को उठाता है, दूसरे में भी नहीं तो तीसरे को उठाता है। मतलब अगर पहले में रिजल्ट मिल गया तो बाकी सबको छोड़ देगा, वहीं रिजल्ट लिख देगा। दोनों पहले कैरेक्टर में जो भी बड़ा होगा, जो छोटा होगा, या फिर जैसा भी कंपेरिजन आपने लगाया था वो मिल जाता है, तो फिर दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें चेकआउट नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें इधर से ए उठाएगा, इधर से बी उठाएगा, और उसे पता चल गया कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये बस अब ये चेक करने नहीं जाएगा कि इसके बाद क्या लिखा हुआ था इसमें, क्या लिखा हुआ था इसमें। ये तो पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है कि अपर केस लेटर्स आर कंसीडर्ड स्मॉलर देन लोअर केस लेटर। बहुत लोग सोचते हैं कि जो अपर केस लेटर होता है वो बड़ा होता है लोअर केस लेटर से। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही गलत सोचते हो। अपर केस लेटर्स जो होते हैं वो पाइथन में लोअर कंसीडर किए जाते हैं लोअर केस लेटर से। मतलब अगर यहाँ पर एक छोटा ए लिखा है और एक बड़ा ए लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, तो ये छोटा वाला ए बड़ा होगा बड़े वाले ए से। तो ये दो रूल्स हैं जिससे आप स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला ये है कि स्ट्रिंग्स जो है उनको कंपेयर किया जाता है डिक्शनरी में उनकी ऑर्डरिंग के बेसिस पे, और सबसे पहले दोनों के एक कैरेक्टर्स को उठाया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर दूसरे कैरेक्टर्स को छेड़ा नहीं जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और उसी बेसिस पे रिजल्ट लिख दिया जाता है। अगर पहले में कोई रिजल्ट क्लैरिफाई नहीं होता तो फिर दोनों की दूसरे कैरेक्टर को उठाया जाता है, और अगर वहाँ रिजल्ट मिल जाता है तो फिर उसके नीचे वाले छोड़ दिए जाते हैं। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल ये है कि जो अपर केस लेटर्स होते हैं उनको लोअर कंसीडर किया जाता है लोअर केस लेटर से। मतलब जो छोटा वाला ए है वो बड़ा होगा बड़े वाले ए से। तो अब देख लेते हैं कि ऑर्डिनल फंक्शन क्या होता है। तो ऑर्डिनल फंक्शन जो होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर को आपसे लेता है और उससे उसकी करिस्पॉन्डिंग आपको ASCII या फिर यूनिक कोड वैल्यू रिटर्न कर देता है। कैसे करता है चलिए उसे देख लेते हैं। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले आपको ORD लिखना पड़ता है। ORD आपने लिख दिया, इसके बाद आपको सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट में आपको वो एक कैरेक्टर को लिखना है जिसकी आपको यूनिक कोड वैल्यू चाहिए, और उस कैरेक्टर को एज ए स्ट्रिंग लिखना है। जैसे मुझे कैपिटल ए की चाहिए तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए को एज ए स्ट्रिंग लिख दूंगा, और उसके बाद मैंने इंटर किया तो मुझे उसकी यूनिक कोड वैल्यू मिल गई, क्या है 65। ये हो गया ऑर्डिनल फंक्शन। अब कैर फंक्शन क्या होता है, कैर फंक्शन CHR कैर फंक्शन ना। तो कैर फंक्शन आपसे ASCII वैल्यू या फिर यूनिकोड वैल्यू को लेता है और उसके बदले में उसकी करिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को देता है। मतलब ऑर्डिनल फंक्शन का जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर आप ASCII या फिर यूनिकोड वैल्यू देते हो और उसके बदले में उसके करिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को लेते हो। कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कैर लिखना पड़ेगा CHR, और उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, और सिंपल ब्रैकेट में हमें वो यूनिकोड वैल्यू या ASCII वैल्यू को लिखना है। तो हमें एक का पता है 65 पे क्या है, तो हम यहाँ पर 65 लिख के ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 65 लिखा और इंटर, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर था इसने वो रिटर्न कर दिया। कौन सा कैरेक्टर था, ए। ये हो गया ऑर्डिनल और कैर फंक्शन। अब आगे चलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या करता है, तो स्लाइसिंग की मदद से आपको जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसमें से आप एक छोटा सा पार्ट रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, क्या स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है ना, और मुझे इसमें से हेलो को रिट्राइव करना है। अब मैं कैसे रिट्राइव कर सकता हूँ, तो मैंने हेलो वर्ल्ड को एक वेरिएबल असाइन कर दिया नेम। तो कैसे रिट्राइव करते हैं चले देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे वो उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, नेम लिख दिया, और इसके बाद आपको एक सिंपल बिग ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। बिग ब्रैकेट में सबसे पहले आप वो इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे जिस पे आपका पहला कैरेक्टर है। तो हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो H है और H की इंडेक्स वैल्यू है 0 लिख दिए। अब इसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, और कॉलन के बाद आपका जो भी लास्ट कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू +1 लिखना पड़ेगा। हमारा लास्ट कैरेक्टर O है, O की इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, O की इंडेक्स वैल्यू 4 है, तो 4 + 1 यहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। 5 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा जब ये रन करेगा तो ये 4 इंडेक्स वैल्यू तक ही जाएगा। जो भी आपने लास्ट लिमिट दी हुई है उससे एक कम तक ही जाएगा, 4 तक ही जाएगा। तो अगर 4 तक ही जाएगा तो L तक ही प्रिंट होगा, लेकिन मतलब अगर आपने सिर्फ 4 ही लिखा होता यहाँ पर तो वो 3 तक ही जाता, तो यहाँ पर L ही प्रिंट होता, O प्रिंट ही नहीं हो पाता। इसलिए हमने पहले ही उनसे एक कदम आगे हमने एक प्लस पहले से कर लिया ताकि माइनस भी हो तब भी हमारा उस इंडेक्स वैल्यू तक पहुंच जाए जहां पर हमें लास्ट वैल्यू चाहिए थी। तो अब मैंने ये लिख दिया। तो अब क्या प्रिंट होने वाला है, सबसे पहले 0 आएगा, H, फिर उसके बाद 1 E, फिर उसके बाद 2 L, 3 L और 4 O। पूरा हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो हमारा कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर हम पूरा इसको कोई वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे हैं, पूरा हेलो वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं,
और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ओपन करना और बिग ब्रैकेट के अंदर पहले इंडेक्स वैल्यू 0 और फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद जो भी लास्ट कैरेक्टर चाहिए उसकी इंडेक्स वैल्यू +1, 4 + 1 5। ओके, देखिए हेलो आपका एज अ आउटपुट आ गया। इसका मतलब आपने जो बड़ी सी स्ट्रिंग थी उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा रिट्राइव कर लिया है। ये तो हो गया अगर आपको पूरा मतलब एच के बाद ई ही चाहिए था, फिर एल ही चाहिए था और फिर एल चाहिए था, फिर ओ चाहिए था, मतलब कॉन्टिन्यूअस आपको कैरेक्टर चाहिए थे। लेकिन मान लीजिए आपको एच के बाद सीधा एल चाहिए था, फिर एल के बाद सीधा ओ चाहिए था, तो आप कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, सेम ये कॉपी करो, Ctrl+C करो और Ctrl+V कर दो और यहाँ पर एक और कॉलन लगाओ और वो स्टेप दे दो। तो एच के बाद सीधा क्या चाहिए था, एल चाहिए था, मतलब आपको +2 वाली इंडेक्स वैल्यू वाली कैरेक्टर चाहिए था, तो यहाँ पर 2 लिख दो और अब देखिए एच आ गया, एच के बाद ई कैंसिल हो गया क्योंकि एच की इंडेक्स वैल्यू थी 0, 0 में ये 2 ऐड हो गया, कितना हुआ 0 + 2 2 आ गया। अब 2 पे कौन सी वैल्यू थी, एल, तो एल प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद उसमें 2 और प्लस होगा, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू थी, ओ प्रिंट हो गया, फिर 4 में +2 किए तो 6 आ गया। अब 6 तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मैक्स तो ये 4 तक ही जा सकता था, इसलिए वहीं पर इतना ही वैल्यू आपका रिट्राइव होकर आया उस स्ट्रिंग में से। तो ये हो गया स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, आप कैसे एक बड़ी सी गिवन स्ट्रिंग से एक छोटा सा टुकड़ा कैसे निकाल सकते हो, ये हम जान लिए। अब एक इंटरेस्टिंग इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हो और यहाँ पर कॉलम देखिए, अच्छा अगर यहाँ पर कॉलम दे दिया और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया तो वो 0 से स्टार्ट होने वाला है और सिर्फ आपने लास्ट वैल्यू दिया ये और प्लस करके आपने फिर क्या किया, यहाँ पर आपने एंड दिया ना और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट वैल्यू नहीं दिया तो वो पूरा स्ट्रिंग जहाँ पर अंतिम इंडेक्स वैल्यू तक पूरा जाएगा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा तो आपको पूरी होल स्ट्रिंग मिलने वाली है, ये तो आप भी जानते हो। इससे कितना रिट्राइव होगा, अगर मैं यहाँ पर इतना लिखा 0 से लेके, चलिए इसी को लिखते हैं, तो कितना लिखा ना, ये देखिए 0 से लेकर 5 दिया था तो कितना हुआ, हेलो प्रिंट हुआ ना। अब रुकिए, इसी को सेम को कॉपी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये हटाइए, इतना प्रिंट हुआ ना। अब इसी सेम को कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए और यहाँ पर क्या करिए, ये हटाइए और यहाँ पर 5 लिख दीजिए। हेलो आ गया, वर्ड आ गया, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, हेलो वर्ड आएगा। वही कह रहा है कि अगर आप एक बार ऐसे लिखते हो और एक बार ऐसे लिखते हो और दोनों को ऐड करते हो तो आपको पूरी ही होल स्ट्रिंग आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। ये क्या है, मतलब इसमें आपको बताएगा कि आप कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रिंग पे। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, आप स्ट्रिंग लिखते हो, फिर डॉट लगाते हो, फिर उस फंक्शन का नाम लिखते हो और फिर सिंपल ब्रैकेट, और अगर सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको कोई वैल्यू देनी है तो आप वो वैल्यू दे सकते हो, नहीं तो वो खाली रहता है। जैसे पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज क्या करता है कि आप जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो ना उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। तो इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग विथ इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है। सिंटेक्स क्या है, आप पहले स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, डॉट कैपिटलाइज लिखोगे और फिर उसके आगे सिंपल ब्रैकेट। तो देखिए यूट्यूब है लिखा था तो इसका वाई, पहला कैरेक्टर वाई था तो उसे कैपिटल कर दिया। तो ये हो गया स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन। तो अब अगले स्ट्रिंग फंक्शन को देख लेते हैं। तो जो अगला स्ट्रिंग फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट फाइंड। ये क्या करता है, ये आपसे एक छोटी सी, आप इसको एक छोटा सा सब स्ट्रिंग देते हो और ये चेक करता है ये जो सब स्ट्रिंग है वो इस गिवन स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर होता है तो उस इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है जहाँ पर उस सब स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर मिला था, और अगर नहीं होता है तो 1 रिटर्न करता है। आप चाहें तो एक रेंज भी दे सकते हो जिसके बीच में आपको इस गिवन स्ट्रिंग को खोजना है, उस सब स्ट्रिंग को खोजना है। ओके, तो कैसे, यहाँ पर मेरे पास एक गिवन स्ट्रिंग थी लर्न विथ आदित्य और जो पार्ट खोजना था वो विथ था। तो कैसे दिया, मैंने यहाँ पर a डॉट फाइंड और सिंपल ब्रैकेट के अंदर सब दे दिया। तो इसने खोजना शुरू किया और इसे विथ मिल गया और इसका पहला कैरेक्टर इसे 6 इंडेक्स वैल्यू पे मिला, इसलिए उसने 6 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक रेंज दे दी कि 3 इंडेक्स वैल्यू से खोजना शुरू करो और 12 - 1 11 इंडेक्स वैल्यू तक ही खोजो। 3 बोले तो यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक खोजेगा, इसके बीच में हमें विथ मिल गया और किस इंडेक्स वैल्यू पे, उसका पहला कैरेक्टर किस इंडेक्स वैल्यू पे मिला, 6 पे, तो 6 रिटर्न कर दिया। अब इसमें क्या दिया हुआ था कि 12 से खोजना शुरू करो, तो 12 माने यहाँ से खोजना शुरू करो और यहाँ पर आगे कहाँ तक खोजना ये नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद वो
पूरा खोजेगा, इसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सब में खोजेगा ना। तो लेकिन उसके बीच में तो इसे विथ नहीं मिला, इसलिए इसने 1 रिटर्न कर दिया। ये था स्ट्रिंग डॉट फाइंड। अब अगला क्या है, अगला है स्ट्रिंग डॉट इज अल नम। ये क्या करता है, आपसे एक स्ट्रिंग लेता है, यहाँ पर स्ट्रिंग लेता है और उसके बाद देखता है उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही हैं कि नहीं। अगर सिर्फ वो स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही कंटेन करता है तो ट्रू देता है, और अगर उससे ज़्यादा कुछ कंटेन करता है, कोई स्पेशल सिंबल कंटेन करता है, तो वो फॉल्स देता है। ओके, और इसमें एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो उस स्ट्रिंग में होना ही चाहिए, नहीं तो वो ऐसे भी फॉल्स दे देगा। अगर कोई कैरेक्टर नहीं होगा तब भी आपको फॉल्स ही रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए आदित्य A3 लिखा हुआ था, तो इसमें आदित्य और A3 में आपको अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही थे, इसलिए इसने ट्रू दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए @ एक स्पेशल सिंबल आ गया, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। अब अगला आता है स्ट्रिंग डॉट इज अल्फ़ा। ये क्या करता है, इसमें भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए, और अगर सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक अल्फ़ाबेट ही हैं तो ये ट्रू देगा। अगर अल्फ़ाबेट के अलावा कोई कैरेक्टर है तो ये फॉल्स देगा। कैसे, राम डॉट इज अल्फ़ा, तो ये ट्रू दिया क्योंकि राम में सारे ही एक अल्फ़ाबेट थे। लेकिन यहाँ पर राम 2 लिखा हुआ था तो इसने फॉल्स दिया क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अलावा एक नंबर भी था। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक नंबर ही होने चाहिए ना। अगर ऐसा है तो ट्रू देगा और ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स देगा। चलिए ये देखिए 1 2 3 लिखा हुआ था डॉट इज डिजिट, तो इसने ट्रू दिया क्योंकि सारे नंबर थे। लेकिन यहाँ पर R 1 2 3 दे दिया, तो R क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। तो इसका नाम ही बता दे रहा है कि ये क्या करने वाला है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। इज लोअर क्या करता है, ये चेक करता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। अगर एक कैरेक्टर, अगर वो इम्पटी स्ट्रिंग है तो वो ऐसे भी आपको फॉल्स देगा। और इज लोअर में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स के अंदर हैं वो सारे लोअर केस में होना चाहिए। ये नंबर को कंसीडर नहीं करता, नंबर को ये इग्नोर करता है। जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लोअर केस में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रू, और अगर सारे लोअर केस में नहीं है, कोई एक भी अगर अपर केस में है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए आदित्य डॉट इज लोअर लिखा था तो इसने ट्रू दे दिया क्योंकि आदित्य सारे कैरेक्टर लोअर केस में ही थे। फिर यहाँ पर आपने 12 आदित्य इज लोअर लिखा तो तभी ये ट्रू दिया, क्योंकि अगर नंबर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नंबर का तो कोई लोअर अपर केस होता नहीं है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे लोअर केस में थे, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। और यहाँ पर फिर @ आदित्य, तो @ को भी ये छोड़ देगा क्योंकि @ का भी कोई लोअर अपर का केस नहीं होता। सिर्फ ये आदित्य को चेक करेगा, तो आदित्य में सारे लोअर केस में थे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको मैं थोड़ा तेज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है, और आप अगर ये PPT भी पढ़ लेते तब भी समझ में आ जाता है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। ये क्या करता है, इसमें भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो वाइट स्पेस ही होने चाहिए ना। और अगर ऐसा है तो ट्रू देगा और ऐसा नहीं है तो फॉल्स देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर है और वो एक कैरेक्टर स्पेस है, इसलिए इसने ट्रू दिया। और यहाँ पर एक भी कैरेक्टर नहीं था इसलिए इसने फॉल्स दिया। अगर यहाँ पर स्पेस ए दिया होता, मतलब अगर यहाँ पर स्पेस ए दिया होता तब भी ये आपको फॉल्स ही देता, क्योंकि स्पेस के साथ एक अल्फ़ाबेट भी था। मतलब अगर सारे स्पेस हैं तो वो ट्रू देगा, और अगर स्पेस के अलावा कुछ और है या फिर एक भी कैरेक्टर नहीं है तो फॉल्स देगा। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट इज अपर। ये क्या करता है, ये चेकआउट करता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स अपर केस में हैं, और एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रू देगा और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल, इसमें देखिए सारे कैरेक्टर्स अपर केस में थे इसलिए इसने ट्रू दिया। और यहाँ पर भी नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कैंसिल कर दो तो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे कैपिटल में थे या फिर अपर केस में थे, इसलिए उसने ट्रू दे दिया। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट लोअर। अगर इज लोअर लिखा है तो वो चेक करेगा, और सिर्फ लोअर लिखा है तो वो क्या करेगा, वो एक जो भी आपने गिवन स्ट्रिंग दी थी उसकी एक कॉपी को रिटर्न करेगा, और उस कॉपी में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उन सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने हेलो डॉट लोअर लिखा तो उसने हेलो के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर दिया। अगर सिर्फ डॉट के बाद लोअर लिखा है तो ये होगा, और इज लोअर लिखा है तब वो चेक करने लगेगा कि सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो लोअर केस में थे कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इज लोअर अलग है और लोअर अलग है। ओके, और यहाँ पर भी नंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाता, नंबर्स को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसे ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट अपर। स्ट्रिंग डॉट अपर क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट अपर भी एक
जो आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड की है उसकी एक कॉपी को रिटर्न करता है, और उस कॉपी में क्या करता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हेलो डॉट अपर लिखा हुआ था, तो हेलो क्या था, लोअर केस में था, तो पूरे हेलो को इसने अपर केस में रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डॉट टाइटल। तो स्ट्रिंग डॉट टाइटल क्या करता है, आपने जो गिवन स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड होंगे उन सारे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल कर देगा। कैसे, मैंने यहाँ पर लर्न विद आदित्य डॉट टाइटल और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ था। तो पहला वर्ड लर्न था, तो लर्न का पहला कैरेक्टर उसने कैपिटल कर दिया। दूसरा वर्ड विद था, तो विद का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर दिया। और तीसरा वर्ड आदित्य था, तो आदित्य का भी पहला कैरेक्टर उसने कैपिटल कर दिया। तो ये फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट टाइटल का। तो फ्रेंड, जितनी भी बातें स्ट्रिंग से रिलेटेड हो सकती थी वो सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।